Hello all, greetings. Let us continue our EVS subject for grade 2. आज हमारा चैप्टर नंबर 2 which is my body organs. आइए हम पढ़ते हैं my body organs के बारे में. This is on page number 18. First of all, we will always begin with new words. So new words इसमें आपके चैप्टर में आएंगे. First is brain. Brain का मतलब होता है दिमाग, मस्तिष्क. Second is lungs. Lungs मतलब आपके फेफड़े. थर्ड इज स्टमक. स्टमक मतलब पेट. अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो ये डायग्राम में देखिए, ऐसा दिखता है पेट आपका एक्चुअली में. नेक्स्ट इज हार्ट. इसको हर्ट नहीं बोलना है, दिस इज हार्ट. ह आ ट के ऊपर हार्ट. हार्ट मतलब दिल. नेक्स्ट इज स्केलेटन. स्केलेटन होता है कंकाल. मतलब आपके बॉडी में सारी हड्डियां अगर एक साथ लगा दी जाएं और मांस सारा निकाल दिया जाए, स्किन हटा दी जाए, तो जो बचता है इसे हम कंकाल कहते हैं. हड्डियां सारी, तो ये हड्डियां ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसा अरेंजमेंट होता है हड्डियों का, इसे स्केलेटन कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर, पेज नंबर 19. चैप्टर पढ़ते हैं आवर बॉडी, हमारा शरीर. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. We can see some of the organs such as eyes, ears, teeth and nose, but we cannot see the ones that are present inside our body. हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ऑर्गन्स मतलब अंग, शरीर के पार्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसमें हिस्से हैं जो अलग अलग काम करते हैं. वी कैन सी सम ऑफ द ऑर्गन्स, हमें कुछ उसके हमारे शरीर के अंग दिखाई देते हैं, जैसे आँखें, आइज़ मतलब आँखें, ईयर्स मतलब कान, टीथ आपके दांत, नोज़ आपकी नाक. बट वी कैन नॉट सी द वंस दैट आर प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी. लेकिन हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हमारे शरीर के अंग जो शरीर के अंदर मौजूद हैं. जैसे कि अभी हमने बात की, आपका पेट, आपका दिल, आपका गुर्दा, आपकी किडनी, आपके फेफड़े, उनको आप देख नहीं सकते हो. दीज आर केप्ट सेफ विद द हेल्प ऑफ आर बोन्स. इन सब आपके शरीर के अंगों को जो आपके शरीर के अंदर हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है. कैसे? हड्डी के ढांचे से. तो ये हड्डियों का ढांचा है आपका. ओके. देयर आर अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको याद करेंगे. 206 हड्डियां हैं. दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड द स्केलेटन. ये सब हड्डियां जब इस प्रकार से जुड़ती हैं हमारा शरीर बनाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा. द स्केलेटन इज कवर्ड विद स्किन. स्केलेटन के ऊपर क्या है, हमारे इसके ऊपर मांस भी आता है और मांस के ऊपर चमड़ी आती है, तो हमारा हाथ ऐसा दिखता है. वरना हमारा हाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. द स्केलेटन इज कवर्ड विद स्किन. बिटवीन द स्केलेटन एंड द स्किन आर द मसल्स. यानी चमड़ी और हड्डियों के बीच में भी तो मसल्स होती है ना. मांस भी होता है, मसल्स भी होती हैं. द स्किन, बोन्स एंड द मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी मूव. और ये चमड़ी, ये हड्डी और उसके बीच की मसल्स जब सब एक साथ काम करते हैं, तब हम हमारे शरीर को हिला पाते हैं. वी विल नाउ स्टडी अबाउट सम मोर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. अब हम कुछ और अंगों के बारे में भी अभी पढ़ेंगे. एक एटसेट्रा फैक्ट्स में देखिए, ये जीके वाले बातें होती हैं जो एटसेट्रा फैक्ट्स में लिखी होती हैं, जनरल नॉलेज. ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स. ये क्या खास बात बताई है, इसको भी आपको याद करना है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, लगभग 300. लेकिन जब वो बड़ा होता है और मैच्योर होता है, तो अडल्ट बनते बनते बच्चे की, इंसान के अंदर हड्डियाँ कितनी रह जाती हैं? 206. ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि ये हड्डियाँ कम कैसे हो गई, निकल के बाहर नहीं गिरती. वो हड्डियाँ अलग अलग होने की बजाय जुड़ जाती हैं. फिर पहले वो बहुत सारे टुकड़ों में होती हैं, वो जुड़ जाती हैं और वो फिर 206 हो जाती हैं. ओके. नाउ प्रैक्टिस जोन 1, ये जो अभी तक आपने पढ़ा इसके बेसिस पे प्रैक्टिस जोन 1 है, पेज नंबर 20 पे. प्रैक्टिस जोन 1 देखते हैं. द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड. हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, वो क्या कहलाता है? तो इसका आप क्या जवाब लिखेंगे? स्केलेटन. ओके. नेक्स्ट इज बिटवीन द स्केलेटन एंड द स्किन आर द मसल्स. इसको मस्कल्स नहीं पढ़ना है, सी साइलेंट होता है इसमें, MUSCLES, मसल्स. देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? 206. अभी अभी पढ़ा था ना, 206 हड्डियां होती हैं. द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. स्केलेटन क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स लिखेंगे प्लूरल, उनको बचाता है. द बोन्स एंड द मसल्स हेल्प आवर बॉडी टू मूव एंड फंक्शन. हर प्रकार का काम करने में और मूव करने में मदद करती हैं.
नंबर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सबसे ऊपर क्या आता है, अब देखो अभी यहाँ सबसे ऊपर क्या है, ये है ना आपका खोपड़ी, तो सबसे पहले खोपड़ी लगाएंगे, राइट। तो खोपड़ी ऊपर पे नंबर 1 पे आएगी, ठीक है ना, हमें नंबर देना है। अब स्केलेटन में खोपड़ी के बाद क्या चीज़ आती है, चेस्ट। अब ये चेस्ट है आपका, यानी छाती, 2 आ गया ये आपका। अब छाती के बाद आपका ये वाला हिस्सा तक आप ये इसमें फोटो में आ गया ना, फोटो को देख के कवर करो। अब इसके बाद ये आपका हिप एरिया आता है, हिप जॉइंट्स होते हैं, तो ये वाला एरिया है, ओके, मिडल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ये इसको नंबर 3 देंगे। अब हिप्स के बाद क्या आती हैं आपकी टांगे का पार्ट आता है, लेकिन ये पैरेलली हमें ये भी लिखना था, इसको हम भूल गए, ये हाथ हैं हमारे, तो इसको आप चेस्ट से पहले लिख सकते हैं, तो रादर इसके बाद आप इसको यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। सो लेट अस से ये अगर 2 है तो इसको हम 3 लिख देते हैं, इसको हम 4 लिख देते हैं, ओके। और इसके अंत में क्या आ जाता है फिर 5, ये आपके पैर। सो दिस कंप्लीट्स योर स्केलेटन। नेक्स्ट इज पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे देखिए बॉडी ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स पढ़ते हैं हम। एन ऑर्गन इज ए बॉडी पार्ट दैट हैज स्पेशल फंक्शन। आपके शरीर के जो ऑर्गन हैं उनका सबका एक स्पेशल फंक्शन है। वी हैव मैनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क यानी दिमाग। Brain is present inside our head. It helps us to think. The brain controls all the organs and actions of our body. ब्रेन आपके सिर में मौजूद होता है ऊपर, ये रहा आपका ब्रेन। इट हेल्प्स अस टू थिंक, इसी से आप सोच पाते हो। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स एंड द एक्शंस ऑफ द बॉडी। और ये दिमाग ही आपका सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है कि आपको मूव करना है, आपको भी सोचना है, उठना है, बैठना है। ये आपकी बॉडी के एक्शंस को और सोच को, दोनों को आपका दिमाग कंट्रोल करता है। सेकेंड इज हार्ट। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, हर्ट नहीं बोलना है इसको, ये है हार्ट। हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट। ये हमारी छाती के अंदर होता है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये हमारे पूरे शरीर में खून को पंप करता है, खून को पुश करके सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। और इसके अंदर कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं, ये मसल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। ट्राई एंड फील द बोन्स इन आवर चेस्ट। आप अपनी छाती पे हाथ लगाओ और हड्डियाँ फील करने की कोशिश करो, आपको चेस्ट में हड्डियाँ फील होंगी। दीज आर कॉल्ड रिब्स। इन्हें हम रिब्स कहते हैं। अंडर द रिब्स वी हैव द लंग्स। रिब्स के नीचे हमारे फेफड़े होते हैं। दे आर 2 इन नंबर। ये फेफड़े 2 होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। दे हेल्प अस टू ब्रीद। ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। लंग्स इंक्रीज इन साइज व्हेन वी ब्रीद इन एयर एंड डिक्रीज इन साइज व्हेन वी ब्रीद आउट। जैसे ही हम सांस अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों का साइज़ बढ़ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये आप अपने खुद फील करके देख सकते हैं। सांस अंदर लेंगे तो आपके फेफड़े फूल जाएंगे, सांस बाहर छोड़ोगे तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। स्टमक। द स्टमक इज़ ए सैक लाइक ऑर्गन दैट लाइज बिलो द चेस्ट इन द एब्डोमेन। पेट जो है वो आपके एब्डोमेन में, इट इज़ ए सैक लाइक ऑर्गन दैट लाइज बिलो द चेस्ट, जो आपकी छाती के नीचे है। सैक लाइक का मतलब क्या है, ये ऐसा बीन जैसा दिखाई देता है, जैसे राजमा होता है, राजमा का एक दाना, वैसा ही उसी टाइप का आपका ये पेट होता है जो ये आपकी चेस्ट के नीचे होता है। इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसको ये पचाता है। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। खाने में से एनर्जी निकालता है। आवर स्टोमक डज नॉट हैव टीथ टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट, सो वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। हमारे पेट के अंदर दांत नहीं होते हैं, दांत आपके मुंह में होते हैं। तो अगर आपको आपके पेट की मदद करनी है कि खाना आसानी से पच जाए तो क्या करना चाहिए, आपको खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं खाना अच्छे से चबाओ ताकि आपका खाना जल्दी पच जाए और आपके पेट को कम मेहनत करनी पड़े। सो दैट इज़ पेज नंबर 21। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स दे रखा है। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सोचना और पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ब्लड। हार्ट आपके सारे बॉडी पार्ट्स में खून पहुंचाता है। फिर लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, सांस लेने में हेल्प करते हैं। और स्टमक का फंक्शन क्या होता है, काम क्या है स्टमक का, डाइजेस्टिंग द फूड, खाने को पचाना, जो आप खाना खाते हो उसको पचाना। अब इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस ऑन 2 आपके पेज नंबर 23 पे है।
आपको ऑर्गन्स के नाम के साथ मैच करना है। तो ये वाला कौन सी चीज़ है? क्या ये लंग्स हैं? नहीं। हार्ट है? नहीं। तो क्या है ये आपका ब्रेन है। तो इस पे आपको क्या लिखना है? ए। ठीक है, क्योंकि ए वाला है ना, ये ए क्या चीज़ है? ब्रेन, तो हमने ए यहाँ लिख दिया। फिर ये बी क्या है? लंग्स। लंग्स ढूंढिए कहाँ है? लंग्स यहाँ है, तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? बी। हार्ट, हार्ट कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे सी। ये क्या है? स्टमक, स्टमक यहाँ है, तो इसके आगे लिखेंगे डी। तो ये हो गया आपकी मैच मेकिंग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। हार्ट इज मेड अप ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे मसल्स। अभी हमने पढ़ा था हार्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, मसल से मिलकर बना होता है। ब्रेन्स टेल ऑल आर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू, तो इसमें आप बॉडी पार्ट्स लिखेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स को बताता है कि उनको क्या करना है। लंग्स डैश इन साइज व्हेन वी ब्रीद इन एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2। आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाता है, माय बॉडी ऑर्गन्स। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लिख के रखिए। जितने इसमें फंक्शंस हैं ये आपको अलग से याद करने हैं, तो अलग से जो आपके क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम आपको भेजेंगे। लेकिन आपको चैप्टर में से केवल फिल इन द ब्लैंक याद नहीं करने हैं, आपको ये भी याद करना है। जैसे अभी हमने आपको बताया शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, याद रखिए। जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी होती हैं? 300, याद रखिए। ब्रेन क्या करता है? स्केलेटन किसको कहते हैं? ये जो आपने पढ़ा ना, इसको याद रखने की कोशिश करनी है, ये आपको काम आएगा आगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, कीप स्टडिंग।